नमस्कार दोस्तों, जय माता दी सभी को। मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 अगस्त यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल की वीडियो में दोस्तों हमने पहले 5 मिनट हिंडनबर्ग के बारे में बात की थी कि मार्केट पे उसका असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, और मैंने साफ मना किया था कि भाई पैनिक होना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी मामला नहीं है, और लॉजिक के साथ समझाने की मैंने सभी को कोशिश की होगी। और आशा करता हूं कि जिन लोगों ने सुना था और थोड़ा सा भी बातों पे अमल किया होगा वो आज बिना बात के ट्रैप नहीं हुए होंगे। और जो लोग भाई यूट्यूबर्स वगैरह को देख के जो खाम खा की वीडियो बनाते हैं, पैनिक करते हैं, बिना बात के व्यूज खींचने के लिए कुछ भी थंबनेल पे लिख देते हैं, जो उनकी वजह से घबराए होंगे बेचारे, पुट साइड गए होंगे, उन्होंने सोचो आज कितना लॉस किया होगा। सुबह सुबह 10:30 बजे के आसपास ही लॉस होना उनको शुरू हो गया होगा। तो भाई ऐसे जिन लोगों को हुआ है ना, तो कमेंट में जाइए, जो नेगेटिव लोग हैं उनकी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए जाके, भाई ये तुम क्या बता रहे हो। कम से कम वो हौसला तोड़ना तो बंद करें, आगे सोचेंगे 100 बार ऐसी वीडियो बनाते हुए। अब और एक बात बता देता हूं, कुछ लोग ये भी बोले थे कि आज नहीं तो कल गिर जाएगी। भाई देखिए, मार्केट फटाफट फटाफट सीधा ऊपर नहीं जाती है, मार्केट गिरती भी है, भागती भी है। अगर हिंडनबर्ग का आगे भी कोई इफेक्ट होता है मार्केट पे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देगा आपको। वैसे मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन कल को मार्केट सुप्रीम में कुछ हो भी जाए, लेकिन लॉजिकली वे से अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं मामला, ठीक है। और कल की वीडियो में दोस्तों हमने एक चीज और डिस्कस की थी, मैंने एक बाइंग एरिया मार्क किया था, ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही आपके सामने मार्क की थी, और हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुलती है और अगर स्पीड से नीचे आ गई तो मार्केट फिर रिकवरी कर सकते हैं। दोपहर बाद हमको दोनों साइड के मौके देखने को मिल सकते हैं, और बिल्कुल पिन पॉइंट से यहीं से मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया था और मैंने वीडियो में समझाया था, और यही चीजें आपको सीखने को मिलती हैं वीडियो में, ताकि भविष्य में भी आप खुद के दम पर एनालिसिस कर सको, ठीक है। अब मैंने नीचे जब ये जा रही थी क्यों काम नहीं किया, क्योंकि कोई स्विंग नहीं बना था। हमने प्लान किया था ये ब्रेकडाउन होकर अगर कोई स्विंग बनेगा तभी काम करेंगे। हाँ, मैंने इस मूव को कैप्चर किया जब बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके 50 दिन के मूविंग एवरेज को जब इसने ब्रेक किया और कल की क्लोजिंग जो प्राइस थी उसके ऊपर निकलना शुरू किया, तो फिर मैंने प्लान किया था, और मुझे 120-30 से भी ज्यादा पॉइंट शायद पेपर ट्रेड में देखने को मिले। एक स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया भी था कि भाई हम ऐसी ऐसी हम स्ट्राइक प्राइस पे नजर, पेपर ट्रेड के लिए नजर भी बना सकते हैं। तो अच्छा मोमेंटम था, क्या डेटा भी सुबह सुबह पॉजिटिव हो गया था, मैंने सुबह ही डेटा पॉजिटिव कर दिया था, भाई डेटा पॉजिटिव है, मेरी एनालिसिस जो कहती है। आशा करता हूं काफी लोगों को हेल्प मिली होगी। क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए, आप एक चीज देख रहे होगे दोस्तों, 50,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है और अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाती है तो सीधा कम से कम 700-800 पॉइंट का स्पेस है ऊपर बैंक निफ्टी के पास। वो इसलिए क्योंकि गैप फिल नहीं हुआ है। अब ये गैप ना अगर आप देखोगे तो थोड़ा धीरे धीरे फिल हो रहा है, बात को समझ रहे हो। यानी कि मार्केट आज दोपहर बाद जाके मोमेंटम देके तकरीबन साइडवेज टाइप हो गई थी, इसलिए मैंने ज्यादा ना तो अपडेट किया ना ही ज्यादा काम किया। लेकिन हर बार मार्केट जब घूमती है ऊपर से तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है, किसकी चीज की, एक प्राइस एक्शन की, एक स्विंग की। अब आप खुद सोचिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,578 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऐसे अगर इस स्विंग के ऊपर निकलती है तो क्या बनाइए, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन गया। और ऐसे ही जैसे यहां पे मोमेंटम आया, फिर एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर हो सकते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है या फिर बैंक निफ्टी हल्की फुल्की गैप अप खुलती है और ये 50,700 के या फिर 800 के आसपास हमको एक अगर स्विंग बना के दे देती है, या स्विंग नहीं बनाती है, 50,800 के ऊपर डायरेक्टली निकल जाती है, तो स्विंग ये ऑलरेडी मिल गया है। फिर हमको पहला टारगेट जो कि 51,000 का है, क्योंकि एक राउंड लेवल, इसको मैं पहला टारगेट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है और एक बार इसको रेस्पेक्ट करती है मार्केट राउंड लेवल को ज्यादातर टाइम। हाँ, 50-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो पहला टारगेट मेरा ये हो जाएगा 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 या 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर बैंक निफ्टी 200 सीधा गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 51,000 के आसपास इस रेंज में अगर गैप अप खुल गई,
तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है, मार्केट 51,000 के ऊपर निकल के और थोड़ा सा वापस 51,000 को टेस्ट करके स्विंग बना के ऊपर जाए। तो अगर मार्केट सुबह से ही बुलिश बनती है, 51,000 के ऊपर निकल जाती है, तो हम इंतजार करेंगे कब ये थोड़ा सा वापस मुड़ के नीचे आए और इस लेवल को टेस्ट करके वापस अगर स्विंग बनाती है तो स्विंग के नीचे 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, तकरीबन 300-400 पॉइंट के बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी गैप अप खुले इस रेंज में, गैप अप खुल के ये थोड़ा सा नीचे आ सकती है। और थोड़ा सा नीचे अगर आएगी तो दो जगह सपोर्ट है, एक तो जो ये आज का हाई है 50,800 के आसपास, और दूसरा जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ये दो सपोर्ट फिर काम कर सकते हैं, वो हमको दिख जाएंगे। अगर पहले सपोर्ट पे बैंक निफ्टी काम करेगी तो वापस दिन का हाई तुरंत ब्रेक कर देगी रिकवरी करके, और अगर ज्यादा ही नीचे आ गई और यहां पे यानी कि आज के क्लोजिंग प्राइस पे आके इसने गैप फिल कर दिया, फिर ये यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, पॉजिटिव कैंडल बना सकती है, या फिर यहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है, उसके बाद रिकवरी होने के चांस है। तो दोनों ही सिनेरियो में मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान करूंगा, फ्लैट खुले गैप अप खुले, मैं डाउन साइड उस टाइम प्लान नहीं करूंगा। डाउन साइड मैं तभी प्लान करूंगा जब हमारे ऊपर सेलिंग एरिया में पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पर जाने में बहुत अभी समय बाकी है। अब बात आती है पुट साइड की। अब आप पुट साइड देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो रेंज है ये भाई बहुत सारे लोगों को ना काफी बार ट्रैप कर चुकी है। तो पुट साइड जाने का जब तक इस रेंज में है ना कोई फायदा या तुक बनता नहीं है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये राउंड लेवल जो कि 50,500 का है इसके नीचे निकलती है, तो कहीं ना कहीं 50,280 50,200 इस लेवल से ये फिर वापस घूम सकती है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। अगर मैं इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में रखता हूं तो एक बार मोमेंटम देखिए आप कहां से आया था। मोमेंटम आया भाई 50,200 से जो पॉजिटिव कैंडल का जो ब्रेकआउट आया 30 मिनट में वो आया है 50,300 के आसपास। तो हमारे लिए ये क्या बन गया, हमारे लिए बाउंस बैक एरिया बन गया। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को मैं भले ही डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसका कुछ काम बचा नहीं है। इस दिन के हाई के ऊपर हम प्लानिंग करने वाले हैं, उसको हम मार्क कर देंगे। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखिए, आपको हर टाइम फ्रेम में काम करना आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा हर टाइम फ्रेम की आपको अहमियत बनाने समझाने की वीडियो बना के। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हर टाइम फ्रेम में एल्गो ट्रेडर भी काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम का अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन किस टाइम फ्रेम में हमको काम करना है वो डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइप के ऊपर। जो मैंने लाइव जिस दिन में आया था 2-3 दिन पहले, तब भी आपको समझाने की कोशिश की थी। तो जहां से आज मोमेंटम आया है, पहला बाउंस बैक एरिया बैंक निफ्टी के अंदर ये है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुल के 500 के नीचे निकलते तो 200-250 पॉइंट यहां पे एक मोमेंटम दे सकती है। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन ज्यादा बड़े टारगेट प्लान में नहीं करूंगा, क्योंकि फिर यहां से जैसे आज घूम गई ऐसे ही बैंक निफ्टी यहां से वापस घूम सकती है। अगर मेरे लिए बड़े टारगेट कब होंगे दोस्तों पुट साइड के, मेरे लिए बड़े टारगेट पुट साइड के तब होंगे जब बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन खुले। ठीक है, गैप डाउन खुल के ये जो स्विंग है जो आज बैंक निफ्टी ने बनाया, इसके नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, कंटिन्यू जाती, चाहे उसको 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए प्राइस एक्शन बनाने में, इसके बाद ही इस स्विंग के नीचे निकलने के बाद ही मैं थोड़े से 500-600 पॉइंट के बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में पुट साइड प्लान नहीं करने वाला हूं। बड़ा गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, मैं थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, या फिर बैंक निफ्टी जब हमारे सपोर्ट रेंज में आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, तो दोपहर बाद में रिकवरी का प्लान करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं डेटा भी चेक करूंगा, क्या डेटा बना हुआ है, जैसे कि आज हमने चेक किया था, और वो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक ट्रेंड लाइन दोस्तों मैं ऊपर भी लगा देता हूं, जो कि हमने आज जो लेवल मार्क किए हैं, ये वाला 50,750 का ही आप मान के चलिए। इसके ऊपर हमको बस एक स्विंग चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर स्विंग चाहिए और 50,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलनी चाहिए। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी 24,347 का लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और जो डेटा दोस्तों आज हमने अपडेट किया था निफ्टी का, देख लीजिए किस तरीके से निफ्टी में भी रिकवर हुआ है। और डेटा मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने किस टाइम अपडेट 10:49 पे पूरा एनालाइज करके मार्केट को सारी चीजें देख के, जो शुरू में घुसते हैं ना भाई मार्केट में, उनके हाथ पल्ले कुछ लगता नहीं है, स्टॉप लॉस दोनों साइड के हिट हो जाते हैं। तो पेशेंस रखिए। ये जो कुछ यूट्यूबर लाइव आते हैं
मुझे उनसे दिक्कत पता है क्या है, देखिए मुझे किसी यूट्यूबर से दिक्कत नहीं, मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है जो अच्छी चीज़ें दे सिखाने को देते हैं या फालतू की चीज़ें नहीं बताते हैं। लेकिन भाई आपको कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जो 9:30 बजे 9:15 पे लाइव आ जाएंगे, 3:30 बजे तक लाइव बैठे रहेंगे, अपने आप को ट्रेडर बोलते। भाई आपके पास, आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे होते तो आपके पास इतनी देर तक लाइव बैठने का टाइम नहीं होता है, हमारे पास नहीं होता है भाई, क्योंकि हमको अपनी पोजीशन ही हैंडल करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि हम भयंकर रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। बात को समझ, असली ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं है जो सारा दिन बैठ के कॉल टिप्स देगा। 9:20 पे आपको कॉल टिप्स देना शुरू कर देते हैं लाइव बैठ के। भाई कौन सी स्ट्रेटजी लागू हो गई 9:20 पे? ये दोनों साइड के स्टॉप लॉस लगते हैं फिर ऐसे में, ठीक है। इसलिए मैं, जब मार्केट सेटल होती है, सारी चीजें चेक करके मैंने आपको डेटा भी अपडेट किया था। दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन निफ्टी ने अभी अभी गैप फिल किया, इस वजह से थोड़ा सा रुक सकती है। जबकि बैंक निफ्टी अपने कल के ब्रेकआउट पर आ चुकी है। ब्रेकआउट के बाद अच्छा मूव आ सकता है, और अच्छा मूव आया भी। फिर मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, और ये जो स्टडी थी भाई, मेरी ख्याल से 400 से इसने 450 का 530 का 530-40 का इसने हाई लगाया था। हालांकि ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं ये स्टडी पोस्ट करता हूं, ताकि, और हमेशा नहीं करता हूं, जो हमारी एनालिसिस में हमने सीखा है वीडियो में, अगर उससे कुछ मैच करा तो आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। फिर आज एक बंदे ने भी दोस्तों मैसेज लिख के डाला कि कल आपने जो हिंडनबर्ग के ऊपर बातें बताई थी, मैं बहुत डरा हुआ था पहले बहुत सारे लोगों को देख के, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मेरा लॉस होने से बच गया। तो इससे खुशी की बात दोस्तों और क्या हो सकती है, चाहे 100 लोग बच जाएं। देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा ही ठीक रहता हूं, लेकिन जो लॉजिकली बात है ना वो आपको रखनी चाहिए, उससे ना फिर समझदार लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। बस लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुने ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। उनकी पोस्ट पर आपको ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे 30,000, 35,000, 33,000, 40,000, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर हैं। बस इतना याद रखना, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है भाई, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कॉल टिप्स उड़ा देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा भाई कॉल टिप्स के लिए ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों बाउंस बैक एरिया यहीं पे बन गया है, पहला बाउंस बैक एरिया यहीं है, जो कि ब्रेकडाउन लेवल भी यहीं है मेरे ख्याल से, जो कि 24,250 के आसपास है। 1 मिनट हम देख लेते हैं, इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शायद हमको नहीं दिखेगा, मैं देख लेता हूं अगर हो गया तो। हाँ यहीं पे है, ठीक है। तो पहला जो 250 का एक हल्का सा राउंड लेवल है, इसको हम मार्क करते हैं, और इसमें आ गया 280 के आसपास, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बाउंस बैक एरिया है, बल्कि यहाँ पे हो गया ये। अब देखिएगा क्लोजिंग आई है निफ्टी की 24,347, 348 के आसपास। ऊपर जो निफ्टी ने स्विंग बनाया वो 24,430 के आसपास बनाया है, ठीक है, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट दूर है। अगर निफ्टी दोस्तों कल देखिए, निफ्टी का चार्ट ना थोड़ा सा डाइसी सा हो गया है, अजीब सी सिचुएशन में फंस गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में लास्ट के घंटे में इतनी गिरावट नहीं थी जितनी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, क्योंकि निफ्टी सुबह से ही थोड़ा सा बैंक निफ्टी से थोड़ा सा पीछे चल रही थी, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 430 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो निफ्टी में भी इतना ही गैप डाउन जो लगा था उसका स्पेस है जाने के लिए ऊपर। तकरीबन 24,700 के आसपास जाके सेलिंग एरिया है निफ्टी में, ठीक है। तो अगर हमको स्टॉप लॉस ट्रेल अच्छे से करना आता है तो बड़ा टारगेट भी मिल सकता है। अदरवाइज जब तक अच्छे से मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक मैं छोटे टारगेट ही प्लान करूंगा। अगर निफ्टी फ्लैट खुले 430 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2, 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर खुली ही 430, 450 इस रेंज में गई, फिर मैं देखूंगा कि पहले मार्केट आधे 1 घंटे में कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर निफ्टी आधे या 1 घंटे में नीचे आके गैप अप खुल के नीचे आके गैप को फिल करके वापस ब्रेक कर रही है इस लेवल को, तो मैं फिर से बुलिश बन जाऊंगा दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर निफ्टी गैप अप खुल के अपने आप को होल्ड कर लेती है, बुलिश कैंडल बना देती है, और फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है बुलिश कैंडल का, तो फिर मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी प्लान करूंगा, यानी कि फिर मैं बुलिश ही बना रहूंगा, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों डाउन साइड आती है तो कब मेरी प्लानिंग होगी पुट साइड की, बल्कि बैंक निफ्टी में इतना स्पेस नहीं है, निफ्टी में अभी भी गैप बाकी है डाउन साइड का। तो अगर कल मार्केट नेगेटिव जाती है तो मैं थोड़ा सा निफ्टी पे फोकस कर सकता हूं, पॉजिटिव जाती है तो बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकता हूं। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है तो जब तक ये 280 के नीचे निकल के कोई स्विंग नहीं बना देती तब तक मैं टारगेट प्लान नहीं करूंगा। अच्छा मोमेंटम कब बन सकता है, जब निफ्टी गैप डाउन खुले सीधा 250-60 इस रेंज में, गैप डाउन खुल के इस स्विंग
स्विंग को ब्रेक डाउन करें, यानी कि तकरीबन 250 के नीचे एक हमको रीटेस्ट मिल जाए, एक स्विंग मिल जाए, तो मेरा टारगेट होगा वो 24,100 का हो जाएगा। स्विंग के ऊपर या 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, फिर हमको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में हमको गैप फिल होने तक का स्पेस दिख रहा है। और एक दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन यहां पे भी मार्क कर देता हूं, जहां पे निफ्टी अपना सपोर्ट ले सकती है, यानी कि 24,100 के आसपास। यहां से भी निफ्टी वापस बाउंस बैक कर सकते हैं, तो आप भी अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। ऑप्शन चैन देखते हैं, ऑप्शन चैन में क्या ऑप्शन चैन क्या बोल रही है। 1,08,000 का ओपन इंटरेस्ट है मंदी वालों का, सॉरी 1,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है मंदी वालों का। कहाँ पे है? 24,300 पे और 24,400 पे। इसके अपोजिट देखिए 1,18,000 तेजी वाले बैठे हैं 24,400, यानी कि अभी जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 24,400 का है, सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 24,300 का है। इस रेंज से अगर बाहर निकलती है ऑप्शन चैन के अनुसार निफ्टी, तो 100 पॉइंट ऊपर या नीचे खिसक सकती है। 400 के ऊपर निकली तो 500 तक, 300 के ऊपर निकली तो फिर 150 या 100 तक भी मोमेंटम देखने को हमको मिल सकता है। लेकिन भाई इसको भी 10 बजे के बाद चेक करेंगे, क्योंकि इसका भी डेटा थोड़ा सा उलझा हुआ है। और इसके पीछे का कारण दोस्तों ये है क्योंकि दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी एक दिन है, 14 अगस्त को दोनों इंडेक्स की एक्सपायरी, क्योंकि 15 अगस्त की छुट्टी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी एक दिन है, तो इस वजह से भी पोजीशन थोड़ी सी बटी हुई है। बैंक निफ्टी में देखिए रेजिस्टेंस आपको सीधा 51,000 पे दिख रहा है, सपोर्ट आपको 50,500 पे दिख रहा है। 1,04,000 बैठे हैं तेजी वाले, इतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट नहीं है बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रही है। 51,000 के लेवल पे आप देखोगे 1,51,000 मंदी वाले बैठे हैं। तो 600-700 के ऊपर निकलते 51,000 का टारगेट, 500 के नीचे निकलते तो फिर हमको 50,000 50,100 ये मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। यानी कि बाउंस बैक एरिया ऑप्शन चेन के अनुसार बैंक निफ्टी में 50,000 50,100 का है, और रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन के अनुसार 51,000 का है। डेटा बाकी चेंज हो सकता है, 10:30 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन देखते हैं, उसके बाद में डेटा आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक था। आपको कुछ हौसला मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो दोस्तों कमेंट कीजिए। इससे ना मेरे को भी थोड़ा सा ये उत्साहित करता है कि देखो लोग बच रहे हैं या लोग देख रहे हैं वीडियो को और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।